Hello students, today our topic is how to find power series solution of differential equation of this form. क्वेश्चन क्या होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म की और आपको कहेगा कि सॉल्व करो इस सॉल्यूशन निकालो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का इन फॉर्म ऑफ पावर सीरीज, या फिर कहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज। तो क्या है आपका पहला स्टेप ये होगा, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की, उसमें पहले आप कोफिशिएंट 1 करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे अगर 1 नहीं है तो पूरी इक्वेशन से इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपका क्या है, आप यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप ऑर्डरली पॉइंट निकालेंगे, जैसे कि हमने कल लेक्चर में ऑर्डरली पॉइंट निकालना सीखा था। तो आप क्या करेंगे, ऑर्डरली पॉइंट निकालेंगे है कि इसके ऑर्डरली पॉइंट क्या बनते हैं। अगर x इक्वल टू ए एक ऑर्डरली पॉइंट आपको मिल गया, x इक्वल टू ए इज ऑर्डरली पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आप एज्यूम करेंगे सोल्यूशन इस टाइप का, पावर सीरीज सोल्यूशन हम इस टाइप का एज्यूम करेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू n0 टू इन्फिनिटी an x माइनस ए की होल पावर n। ठीक है, आप इसे ओपन लिख करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, इसमें dy बाई dx निकालो, इसका डेरिवेटिव करो टर्म वाइज। a नोट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे करोगे तो a1 दिस। अगर आप पावर सीरीज में लिखोगे इस डेरिवेटिव तो क्या आएगा, आपका पावर आगे आ गई n, an एज इट इज है x माइनस ए की पावर n माइनस 1, और जो समेशन है वो आपका जो आपका रन करेगा n वो 1 से इन्फिनिटी होगा। इसमें तो 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट है आप क्या करोगे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। तो इसमें समेशन में आपका ये आ जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से n माइनस 1 an x की पावर x माइनस ए की होल पावर n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है जस्ट इस वाली टर्म को, तो n माइनस 1 पावर आगे आ गई, इसमें से एक माइनस हो गया, और समेशन जो आपका रन है n वो 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करनी है, सारी वैल्यू जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जो मैंने आपको कल समेशन इंडेक्स बताया था, चेंज समेशन इंडेक्स, वो आपको चेंज करके समेशन इंडेक्स क्यों चेंज करना है, ताकि हर एक टर्म आपकी किस फॉर्म में आ जाए, x माइनस ए की पावर n फॉर्म में आ जाए। क्योंकि अगर आपकी x माइनस कोई टर्म जो है वो कोई समेशन आपका x माइनस ए की पावर n माइनस 2 फॉर्म में है, तो वहाँ पे आप समेशन इंडेक्स करेंगे, जो मैंने कल आपको बताया था समेशन इंडेक्स चेंज करेंगे। फिर समेशन इंडेक्स चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेट करेंगे जो x माइनस ए की पावर्स हैं, हाँ उनके जो कॉफिशिएंट हैं उनको इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। जैसे पहले तो कांस्टेंट टर्म ही हो जाएगा, जब आप n0 रखोगे तो कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे। फिर उसके बाद x माइनस ए की जो पावर x माइनस ए जो है उसका कॉफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे। फिर x माइनस ए के होल स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे। इस तरह से इनको 0 करने के बाद आपको a2 a3 a4 a5 इनकी वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ a0 a1। तो ये जो वैल्यूज हैं, आप जो आपकी सोल्यूशन आपने स्टार्टिंग में मान ली थी वहाँ पे पुट करते तो आपका क्या आ जाएगा, पावर सीरीज सोल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड, हम इसके 1 या 2 क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, और क्वेश्चन सारे बाकी आपके सेम है, पैटर्न सेम रहेगा। फाइंड पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, इसका आपको क्या निकालना है, पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है। 2y इक्वल टू 0, लास्ट में आपको दिया हुआ है वेयर y04 गिवन है और y डैश 05 गिवन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, मैंने आपको पहले स्टेप क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 करेंगे। तो 1 कोफिशिएंट किया हमने, तो क्या आया आपका, प्लस में जो dy बाई डी एक्स यहाँ पे मिसिंग है तो उसका 0 लिख देते हैं, और 2y1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y। तो px क्या है यहाँ पे 0, और qx क्या है आपका यहाँ पे
दिस। तो वैसे तो देखो आप ये सोच सकते हो कि ऑर्डिनरी पॉइंट तो इसके बहुत सारे बन जाएंगे, बट अगर आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है ना कि सॉल्यूशन करके y0 की वैल्यू पुट करो y'0 की, तो आपका x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट आप लोगे। तो ये x इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट, देयरफॉर x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी बन ही रहा है, x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट बन रहा है क्योंकि इसके px और qx के सभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं 0 की सब नेबरहुड में। तो ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ठीक है। ऑर्डिनरी पॉइंट अब आपको मिल गया, तो पावर से अब हम इसके सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट y इक्वल टू सॉल्यूशन किस फॉर्म की होगी, n0 से इंफिनिटी an x की पावर n। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, n0 से इंफिनिटी n an x की पावर n-1, और सेकेंड डेरिवेटिव आपका आएगा, तो यहाँ पे हम 1 से इंफिनिटी, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखें इसका, 2 से इंफिनिटी n-1 an x की पावर n-2। अब जो ये वैल्यूज़ हैं हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन 1 में सब्स्टिट्यूट करो आप वैल्यू, 1 माइनस पुट इन 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर की जगह हम ये रख देंगे समेशन इंफिनिटी an x की पावर n-2, और y की जगह हम रखेंगे समेशन ये an x की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस पूरे समेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जो मैंने वर्किंग रूल बताया ना उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। आप पूरी टर्म को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर अंदर चला जाएगा, इससे समेशन में अंदर जाएगा तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म एज इट इज लिखो इसकी, ठीक है। तो अब समेशन इंडेक्स, चेंज ऑफ समेशन इंडेक्स कहाँ करना है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है n-2। तो समेशन इंडेक्स कैसे चेंज करते हैं, पुट k इज इक्वल टू n-2। अब n आपका 2 है तो k कितना होगा, 0 से रन करेगा, तो k 0 से इंफिनिटी, n की जगह हम रखेंगे k प्लस 2, k प्लस 2 रखा तो आपका क्या आ गया k प्लस 1, और n की जगह k प्लस 2 और x की पावर k, और यहाँ पे हम इन दोनों को टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, ये आपका क्या है, इसे एज इट इज लिखेंगे अभी an x की पावर n। अब यहाँ पे आप इसको, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 पहले 2 टर्म्स लिख लें। आप n0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2a0, और n1 रखोगे तो क्या आएगा, 2a1x, और नेक्स्ट आपका लास्ट बचेगा n2 से इंफिनिटी an x की पावर n, और 2 आपका बाहर है। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये दोनों समेशंस क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। फिर अब कुछ नहीं बचा हमारा, समेशन इंडेक्स चेंज हो गया है। अब यहाँ पे बस नाम चेंज कर दें, k की जगह दोबारा से मैं यहाँ पे n लिख देती हूँ, n आपका 0 से इंफिनिटी और n प्लस 2 n प्लस 1 और k की जगह n प्लस n, k की जगह नाम चेंज कर दिया मैंने n प्लस 2, बाकी सारा सेम है, x की पावर n, ठीक है। फिर माइनस, अब ये वाली टर्म इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस कॉमन क्या आ जाएगा, n2 से इंफिनिटी प्लस कर देते हैं, और क्या आएगा 2an माइनस n इंटू n-1, कॉमन ले लेते हैं अब ये an x की पावर n इक्वल टू 0, इन दोनों को, जो सेकंड टर्म है और लास्ट टर्म है इसमें यही आएगा, an x की पावर n कॉमन आ जाएगा, n2 से इंफिनिटी रन करेगा, और बचेगा कि आपका 2 माइनस n इंटू n-1। तो अब नेक्स्ट आप करेंगे, बस अब आपको करना क्या है इसमें, जो आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं इक्वल टू 0, तो अब हम सिंपल यहाँ पे, और आपका एक टर्म और बची थी 2a0 प्लस में 2a1x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म को 0 के इक्वल रखो, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म आपकी कैसे निकालोगे, यहाँ x की पावर 0 बन जाए 0, यानी कि 2, n0 रखेंगे 1, a2 और 1, यहाँ पे n2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं मिलेगी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे आपकी कांस्टेंट टर्म क्या है 2,
ए नोट इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा आपका माइनस ए नोट आ गया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हम करेंगे x की पावर 1 के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 को 0 के ऊपर रखेंगे। x की पावर 1 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, n1 रख दो, 3 इंटू में 2 इंटू में n1 रखा तो a3 इंटू में x की पावर 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा नहीं, तो यहाँ पे एक x की पावर 1 का कोफिशिएंट ये है 2a1 इक्वल टू 0। तो a3 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस a1 बाई में a2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप सिमिलरली जनरल टर्म लिख लेंगे x की पावर n का कोफिशिएंट। अब जनरल लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n को 0 रख दो। अब x की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा आपका n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2 माइनस प्लस में 2 माइनस एक ये और एक ये 2 माइनस n इंटू n माइनस 1 पूरे an इक्वल टू 0। तो यहाँ से an प्लस 2 आ जाएगा हमारा 2n प्लस 1। अब यहाँ पे n 0 रखोगे तो देखो आपका क्या आएगा, a2 कितना आ जाएगा जब n 0 रखेंगे, तो 2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखेंगे an, ठीक है। तो n 0 रखा तो कितना आया z2 और अपॉन में 2 इंटू में a0 a नोट, यही हमारा आया था, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, n1 रखो तो कितना आएगा 2 माइनस 0 3 2 और a1, तो ये भी हमारा यही आया 2 बाई में यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लें इसको, माइनस a1 बाई में 3, तो a1 बाई में 3, तो थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है हल्की सी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। तो भी हमारे यहाँ पे माइनस a1 बाई 3 आना चाहिए और n स्क्वेयर दिस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ओके। आप यहाँ पे चेंज कर लें, माइनस 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 प्लस, तो आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे कोफिशिएंट निकल जाएंगे और फाइनल आप क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन थी y इक्वल टू ये था ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। a नोट ऐसे ही रहेगा आपका, a1 की वैल्यू क्या थी हमारी, a1 ऐसे ही रहेगा, a2 की वैल्यू रख दो माइनस a नोट, a3 की रख दो माइनस a1 बाई 3, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे a1 x a नोट x का स्क्वायर x की क्यूब, इस तरह से, ठीक है। अब आपको y0 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से y0 रख दो। y0 मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x 0 है और y इक्वल टू 4 है, तो इसमें पुट करें y इक्वल टू 4 रख दे और x 0 रख दे, a नोट 4 आ जाएगा। सेम आपका y डैश x आपका कितना y डैश 0 5 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब x 5 होगा तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x 5 रखोगे तो y डैश x की वैल्यू आपकी आएगी, सॉरी x 0 रखोगे तो y डैश x की वैल्यू आएगी 5, तो यहाँ पे पुट कर दे 5 इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करोगे तो a1 आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले जहाँ पे a1 है वहाँ तो रखेंगे 5 और a नोट में रखेंगे 4, तो आपका डिजायर्ड सॉल्यूशन ये आ जाएगा 5, इसमें पुट कर देंगे। थैंक यू।